सोनमपुर गांव में रवि नाम का लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रवि के बचपन में ही उसके पिताजी का किसी बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। पिता के गुजर जाने के बाद उसकी माँ ने दूसरों के घरों में काम करके रवि का पालन पोषण किया था। एक दिन रवि की माँ ने रवि से कहा, बेटा, जब तेरे पिताजी का देहांत हुआ था, तू जब 2 साल का ही था, तुझे मैंने बड़ी मेहनत मशक्कत से पाला है। अब तुझे ही घर का सारा काम संभालना होगा। अब तू कुछ काम ढूंढ ले। माँ, मैं पढ़ा लिखा भी तो नहीं हूँ, मुझे मजदूरी के अलावा कोई और काम नहीं मिलेगा। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाती, और आजकल तो मजदूरी भी बहुत मुश्किल से मिलती है। बेटा, अब यूं हाथ पर हाथ रखकर तो बैठ नहीं सकते, तुझे कोई काम करना ही पड़ेगा। घर में खाने के लिए कुछ भी राशन नहीं है। अगले ही दिन रवि मजदूरों के एक ठिकाने पर जाता है, जहां लोग मजदूरों को बुलाने आते थे। वहां बहुत से मजदूर होते हैं, लेकिन रवि को कोई भी काम नहीं देता है। अब रवि हार थककर अपने घर जाने लगता है। तभी रवि को उसका एक दोस्त मिलता है। वह रवि से कहता है, अरे रवि, इतनी तेज धूप में कहां से आ रहे हो? बड़े उदास दिख रहे हो। भाई, मैं काम देखने गया था, लेकिन कोई काम नहीं मिला। अब माँ को क्या जवाब दूंगा? बस यही बात परेशान कर रही है। अरे रवि, मुझे बता देता, मैं तुझे काम दिला दूंगा। कल तू मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें एक जगह काम दिलवा दूंगा। ठीक है भाई, मैं कल तुम्हारे घर आ जाऊंगा। इतना कहकर रवि अपने घर चला जाता है। आ गया बेटा तू, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। कुछ काम मिला कि नहीं? माँ, काम तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे मेरा एक दोस्त मिला था। वह मुझे काम दिलवाने के लिए कह रहा था। उसने मुझे कल बुलाया है। बेटा, तू कल जाकर कोई काम जरूर देख ले। मैं आज पड़ोस वाले घर से 1 किलो चावल उधार लेकर आई थी। रोज रोज उधार मांगने पे शर्म आती है। तुम ठीक कह रही हो माँ, मैं कल जाकर कोई काम जरूर ढूंढ लूंगा। अब रवि खाना खाकर सो जाता है और अगले ही दिन अपने दोस्त के घर चला जाता है। उसका दोस्त उसे एक गोदाम पर ले जाता है। गोदाम का मालिक रवि से कहता है, सुनो रवि, तुम्हारे दोस्त राकेश ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम अब से यही काम करोगे। तुम्हें यह बोरे इस गाड़ी से उतार कर गोदाम में डालने हैं। हर गाड़ी को खाली करने के तुम्हें 120 रुपये मिलेंगे। चलो अब जल्दी से काम पर लग जाओ, दूसरी गाड़ी आने ही वाली है। रवि गाड़ी से सारे बोरे उतारकर गोदाम में रख देता है। मालिक, मैंने सारी बोरियां गोदाम में रख दी हैं। अब मुझे मेरी मजदूरी के पैसे दे दो। रवि, तुमने तो बड़ी जल्दी सारी बोरियां गोदाम में रख दी। यह लो अपनी मजदूरी, और कल जल्दी आ जाना। रवि गोदाम के मालिक से पैसे लेकर चला जाता है। मजदूरी के पैसों से वह अपने घर का राशन लेकर जाता है और फिर अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं पूरे हफ्ते का राशन ले आया हूँ। अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, यह तूने बहुत अच्छा किया जो पूरे हफ्ते का राशन ले आया। वैसे बेटा, काम क्या था? माँ, मजदूरी के अलावा और क्या काम हो सकता है? गाड़ी से बोरियां उतार कर गोदाम में रखी थी, उसकी वजह से सारा शरीर दुख रहा है। तुम मुझे जल्दी से खाना दे दो, मैं खाना खाकर आराम करूंगा। मुझे सुबह जल्दी निकलना है। रवि खाना खाकर सो जाता है। शरीर में थकावट की वजह से सुबह रवि की आंख थोड़ी देर से खुलती है। रवि जल्दी से उठकर अपनी माँ को बिना बताए काम के लिए निकल जाता है। जब रवि काम पर पहुँचता है तो गोदाम का मालिक रवि से कहता है, अरे रवि, यह कोई वक्त है आने का? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सुबह से 2 गाड़ी खाली हो चुकी हैं, इसलिए मैंने किसी और को काम पर रख लिया। मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था कि सुबह जल्दी आना है। ऐसे काम नहीं चलेगा। मालिक, मैं पूरी रात सो नहीं पाया सही से। पूरा शरीर दर्द कर रहा था। सुबह 4 बजे मेरी नींद लगी थी और मेरी नींद देर से खुली। आज के लिए माफी चाहता हूँ। कल से समय से पहले ही आ जाऊंगा। भाई, अब मैं दूसरे आदमी को काम के लिए बोल चुका हूँ। वह सुबह से 2 गाड़ी खाली कर चुका है। अब मैं उसे मना नहीं कर सकता, इसलिए तुम कोई और काम ढूंढ लो। रवि निराश होकर वहां से अपने घर चला जाता है।
घर पहुंचने पर रवि की माँ रवि से कहती है, अरे बेटा, तू सुबह बगैर बताए चला गया था, कुछ खाकर भी नहीं गया। यूं खाली पेट मत जाया कर, वरना शरीर में कमजोरी आ जाएगी। अगर तू जाने से पहले मुझे बता देता तो मैं तेरे लिए कुछ बना देती। माँ, मुझे काम पर जाने में देरी हो गई थी, इसलिए मालिक ने मुझे काम के लिए मना कर दिया। उन्होंने किसी और को काम पर रख लिया। बेटा, यह तो बहुत बुरा हुआ। तू अब क्या करेगा? तू कोई और काम देख ले। माँ, अब मुझसे मजदूरी नहीं होगी, मैं अपना कोई काम शुरू करूँगा। बेटा, खुद का काम शुरू करने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए। इस वक्त तो हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। बेटा, तू महीने 2 महीने किसी और के यहाँ काम कर ले। जब तेरे पास पैसे हो जाए तो अपना काम शुरू कर लेना। तुम सही कह रही हो माँ, मैं कल कोई दूसरा काम देखने जाऊंगा। अगले ही दिन रवि काम की तलाश में घर से निकल जाता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वह रवि से कहता है, बेटा, क्या तुम मेरा यह सामान मेरे घर तक पहुंचा दोगे? मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं इसे ले जा सकूं। अरे बाबा, तुम परेशान क्यों होते हो? मैं अभी तुम्हारा यह सामान तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। रवि सामान को उस बूढ़े आदमी के घर पहुंचा देता है। बूढ़ा रवि से कहता है, बेटा, तुमने मेरी मदद की है, इसीलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम सुबह से काम की तलाश में भटक रहे हो, लेकिन तुम्हें कोई भी काम नहीं मिला है। मेरे पास यह संदूक है, इसमें सोना है। मैं चाहता हूँ तुम यह अपने साथ ले जाओ। मेरा कोई पता नहीं कब ऊपर पहुँच जाऊँ। मेरे मरने के बाद किसी गलत आदमी के हाथ अगर लग गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसीलिए तुम इस सोने को लेकर जाओ और सोने का सही जगह पर इस्तेमाल करना। रवि सोने का संदूक उठाकर अपने घर ले जाता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। बेटा, इस सोने का सही जगह इस्तेमाल करना। जैसे हम लोग गरीब हैं, वैसे ही हजारों लोग गरीब हैं। तुम सबकी मदद करना। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद करता है। माँ, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। मैं इस सोने को बेचकर जमीन लूंगा, उस पर खेती करूंगा और जो फसल लगेगी उसे गरीबों में बांट दूंगा। रवि सारा सोना बाजार में बेचकर बहुत सारे खेत खरीदता है, जिससे उसकी पैदावार बहुत अच्छी हो जाती है। जिसे भी मदद की जरूरत हो वह रवि के यहाँ आ सकता है, अपनी कोई भी परेशानी लेकर। एक दिन रवि की माँ रवि से कहती है, बेटा, अब हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए मैं सोच रही थी तू शादी कर ले। मेरे शरीर में अब इतनी जान नहीं है कि मैं घर का काम कर सकूं। तेरी शादी हो जाएगी तो मुझे राहत मिल जाएगी। कुछ ही दिनों में रवि की माँ रवि की शादी करवा देती है। शुरू में रवि की पत्नी घर का सारा काम अच्छे से करती है, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद उसने काम करना छोड़ दिया। बस उतनी देर ही काम करती जितनी देर रवि घर पर रहता। लेकिन रवि के जाने के बाद वह रवि की माँ से सारा काम करवाती थी। ए बुढ़िया, तू खाती तो बहुत है, काम तू कुछ करती नहीं। तूने मुझे मशीन समझ रखा है जो काम पर काम बताती रहती है। अब घर का सारा काम तू ही क्या करेगी, वरना घर से निकाल दूंगी। और अगर यह बात तूने अपने बेटे को बताई तो तुझे वृद्ध आश्रम में छोड़ आऊंगी। फिर पड़ी रहना वहाँ और सुन, घर का सारा काम करने के बाद मेरे लिए चाय बना देना अच्छी सी। बेटी, रहम कर मुझ पे। बेटी, बाहर गरीब आदमी मदद के लिए आए हैं, उन्हें कुछ राशन या पैसे दे दो। सुन ले बुढ़िया, आज से इस घर में किसी की मदद नहीं होगी, ना किसी को कोई राशन दिया जाएगा। मेरे पति की हराम की कमाई नहीं है जो सबको देता फिरे। मेरा पति इतनी मेहनत से पैसा कमाता है और मैं उन पैसों को इन गरीब लोगों पर उड़ा दूं? अब घर में जो होगा मेरी मर्जी से होगा, जो मैं चाहूंगी वह होगा। उधर वह बूढ़े बाबा जिन्होंने रवि को सोने का संदूक दिया था, वह सोचते हैं कि जो उसने सोना दिया था क्या उसका सही से इस्तेमाल भी हो रहा है कि नहीं। इसलिए वह रवि के घर मदद के लिए जाता है। अरे बेटा, कोई है घर में, मुझे मदद की जरूरत है। उतने में रवि की पत्नी आती है और बूढ़े आदमी से कहती है, ए बूढ़े,
क्यों चिल्ला रहा है? हम क्या बहरे हैं जो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है? बता क्या हुआ? बेटी, मुझे रवि से मिलना है। मुझे उससे काम था। मेरी 2 बेटियों की शादी है, इसलिए थोड़ी मदद के लिए आया हूँ। तेरी बेटियों की शादी है तो हम क्या करें? मेरे पति ने क्या सबका ठेका ले रखा है जो सबकी शादियाँ करवाता फिरेगा? मालदार आदमी देखा नहीं कि मुंह उठाकर चले आते हैं। अब यहाँ से निकल ले बुढ़ाओ। बेटी, तू नादान है। इस तरह किसी बुजुर्ग का अपमान नहीं करते। मुझे एक बार रवि से मिलना है, बस। कितना बेशर्म आदमी है। तुझे एक बार बोला तो समझ नहीं आता। निकल यहाँ से और दोबारा यहाँ कदम ना रखियो। बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। उतने में ही रवि आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, बाहर इतने आदमी औरत मदद के लिए खड़े हैं, तुमने उन्हें कुछ दिया नहीं और तुम्हारी यह हालत कैसे हो रही है? रवि की माँ चुप रहती है। बेटा, तेरी पत्नी मुझसे घर का सारा काम करवाती है और मुझे धमकी देती है कि अगर मैंने तुम्हें बताया तो मुझे घर से निकाल देगी। सुमित्रा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम मेरी माँ से घर का सारा काम करवाती हो और माँ को घर से निकालने की धमकी देती हो। मेरी माँ ने जिंदगी भर मुसीबत झेली है, पूरी जिंदगी गरीबी में काट दिया। अब थोड़ा सा आराम मिला है तो तुम परेशान करती हो। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की कि तुम मेरी माँ को परेशान करो, बल्कि इसलिए की है कि मेरी माँ को आराम मिल सके। तुम अभी के अभी अपने घर चली जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। बेटा, माफ कर दे, गलती इंसान से ही होती है। उतने में ही वह बूढ़ा आदमी आ जाता है। बेटा, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। मैं थोड़ी देर पहले तुम्हारे घर आया था तुमसे मिलने के लिए, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने कह दिया कि तुम गरीब लोगों से नहीं मिलते हो। लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैं बाहर खड़ा हुआ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारी पत्नी नादान है, इसे माफ कर दो। अब यह दोबारा ऐसा नहीं करेगी। रवि अपनी पत्नी को माफ कर देता है। फिर सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। हमारे चैनल जोनू टून्स को लाइक और सब्सक्राइब करें।